नमस्कार दोस्तों, पहले आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो कहीं अलग की नहीं है, ये हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला की वीडियो है। डीजल पेट्रोल की सरकार कह रही है कोई समस्या नहीं है, कोई किल्लत नहीं है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम शुरू से आपको बता रहे हैं कि सच क्या है। पहले दोस्तों आप लोग सिलेंडर की लाइन में लगे, अब डीजल पेट्रोल की किल्लत पड़ी है, आप डीजल पेट्रोल की लाइन में लगे हैं। वहीं भाजपा के लोग कह रहे हैं कि डीजल पेट्रोल की कोई समस्या नहीं है। अगर डीजल पेट्रोल की समस्या नहीं है तो ये लाइन क्यों? ये बात आप लोग मुझे अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब तो मैं दोस्तों कह रहा हूं कि भाजपा की सरकार लगभग 10-20 साल तक रहनी चाहिए, ताकि लोग पाई पाई को तरस जाएं। तब उनको पता चलेगा कि जो 2014 में जिसके पास हर समस्या का हल था, 2014 के बाद में दोस्तों वही आदमी देश की सबसे बड़ी समस्या बनकर बैठ गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि हम पहले लगे डीजल पेट्रोल की लाइन में, फिर लगे सिलेंडर की लाइन में, नोटबंदी के लाइन में, कोरोना के समय पर ऑक्सीजन की लाइन पे, नोटबंदी के समय पर बैंक के लाइन में, किसान खाद के लिए लगता है लाइन में, युवा नौकरी के लिए लाइन में, राशन के लिए लाइन में। दोस्तों हमने भाजपा की सरकार चुनी थी या लाइनमैन की सरकार चुनी थी? आपके मन में ये बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। जहां फादरलैंड मदरलैंड की बात की जाती हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह पे चुप्पी साधी हुई है, इसे साफ स्पष्ट पता चलता है। सदन का कल आपने वो बयान नहीं देखा, सुना नहीं उनका लच्छेदार भाषण क्या था? दोस्तों बहुत सवाल है। मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूं कि दोस्तों हड़बड़ी मत कीजिए। किसी भी प्रकार की समस्या का हल हमारे पास है तो क्या है। और जो लोग भी अफवाह फैला रहे हैं कि डीजल के लिए इतना मारा मार हो रहा है, पेट्रोल के लिए मारा मार हो रहा है, सिलेंडर के लिए मारा मार हो रहा है, कहीं ना कहीं दोस्तों सच है। जब आप अपने आस पड़ोस के गैस एजेंसियों पर जाएंगे तो लंबी कतार में लाइन पाएंगे। दोस्तों आज जब मैंने गोंडा पर देखा पेट्रोल के लिए लोग परेशान थे, मैं भी पेट्रोल डलवाने के लिए गया, पेट्रोल नहीं मिला। दोस्तों आप स्क्रीन पर अपने देख रहे होंगे, जहां पे बाकायदा पोस्टर लगा दिया गया पेट्रोल खत्म है। एक ही पेट्रोल पंप पे नहीं, मैं कई पेट्रोल पंप पे गया दोस्तों, पेट्रोल नहीं मिला, डीजल नहीं मिला। समस्या का हल होगा, सरकार उसका निवारण करेगी। आप लोग, फिर मैं कह रहा हूं कि इसके पीछे का मैं मजबूत कारण दूंगा। दोस्तों जब किसी देश में युद्ध होता है तो पड़ोस के लोगों को समस्याएं होती हैं। मैं मानता हूं कि इस समय ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, उससे हमको समस्या होगी। लेकिन दोस्तों सरकार ने इसके लिए क्या तैयारी कर रखी है? सरकार का क्या उत्तरदायित्व है? दोस्तों जब गांव में आग लगती है तो हर आदमी अपने घर को सुरक्षित करने के लिए पानी अपने छप्पर पे, घर पे डालने के प्रयास करता है। लेकिन सरकार के पास में क्या मास्टर स्टॉक है, क्या प्लान है, क्या विजन लेकर सरकार चल रही है? इन सबका जवाब सरकार को देना चाहिए। सरकार कई मुद्दों से भागती है। दोस्तों अभी जल्दी में मैंने देखा बाबा रामदेव ने कहा कि मोदी जी मौन धारण किए हुए हैं। मोदी जी को चाहिए कि बोला जाए। डीजल के लिए लोग लाइन में लगे हैं, पेट्रोल के लिए लोग लाइन में लगे हैं, गैस सिलेंडर के लिए लोग लाइन पे लगे हैं, ऑक्सीजन के लिए आपने देखा होगा लाइन पे लोग लगे थे, कोरोना के समय पे लाइन में लगे थे, नोटबंदी के समय पे लोग लाइन पे लगे थे, खाद बीज के लिए लोग लाइन पर लगते हैं, किसान लाइन पर लगता है। सरकार का प्लान क्या है दोस्तों? दोस्तों मेरा काम है कि मैं आप लोगों तक सच लेकर आऊं। सरकार आपको मुद्दों से भटकाना चाहती है। देश का मुद्दा क्या था? देश कहां पे था? देश एपस्टीन फाइल पर चर्चा चाहता था, विपक्ष चर्चा चाहता था। इजराइल और ईरान का युद्ध होने लगा। युद्ध किसी भी देश के लिए हानिकारक है। युद्ध से समस्या का हल नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हम बुद्ध के भूमि से हैं, युद्ध की भूमि से नहीं। दोस्तों आप सोचिए कि अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता, ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा था, तो भी हम लोगों को इस समस्या से लड़ना पड़ता। हम लोग समस्या से लड़ेंगे, हम लोगों को आदत हो गई है साहब लड़ने से। कभी हम डीजल पेट्रोल की समस्या से लड़ते हैं, कभी महंगाई से लड़ते हैं, कभी बेरोजगारी से लड़ते हैं। हम लोगों को तो आदत हो गई साहब। लेकिन सरकार की क्या जवाबदेही है? सरकार ने क्या प्लान कर रखा है? सरकार को इन सब चीजों का जवाब देना होगा। दोस्तों आप सोचिए कि जिसके घर में शादी है, विवाह है, लड़की की शादी है, लड़के की शादी है,
वो 10 और 12 सिलेंडर कहां से लाएगा? आज लोग परेशान हैं। इन सब परेशानियों की वजह क्या है? अब तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि हर समस्या का हल जिनके पास था, आज उनके पास किसी समस्या का हल नहीं है। मैं देख रहा हूं दोस्तों कुछ दिनों से, 2-1 दिन से, कि भाजपा के लोग ट्वीट कर रहे हैं सब कुछ पर्याप्त है। अगर प्राप्त है तो पर्याप्त क्यों नहीं है? अगर प्राप्त ही पर्याप्त है तो लोग लाइन में क्यों लगे हैं? अगर लोग लाइन में लगे हैं तो इसका जिम्मेवार कौन है? हमेशा अब्दुल की चूड़ी टाइट, अब्दुल की चूड़ी टाइट, अब्दुल की चूड़ी टाइट, अब्दुल की चूड़ी टाइट। अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के चक्कर में 140 करोड़ देशवासियों की चूड़ी टाइट हो चुकी है और इसको हमारा समाज समझ नहीं रहा है। किसी शायर ने लिखा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां के लिए हमारा ही मकान थोड़ी है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके आगे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके एक कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। डीजल पेट्रोल की मार सहेंगे, सिलेंडर की मार सहेंगे, ऑक्सीजन की मार सहेंगे, नोटबंदी के लाइन में लगेंगे, दुनिया भर के लिए हम परेशान हो सकते हैं, लेकिन इन सारी समस्याओं का हल नरेंद्र मोदी जी के पास क्या है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।